सभी माता बहनों को अहोई अष्टमी पर्व की शुभकामनाएं। बोलिए अहोई माता की जय। सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ से 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले आता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। जो माताएं व्रत करती हैं वो शाम के समय तारे देखकर अपने व्रत को खोलती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को अर्घ्य देकर के पारण किया जाता है। एक नगर में एक साहूकार रहा करते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और उनके एक पुत्री भी थी। कार्तिक बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर के मिट्टी लेने के लिए गईं। जहाँ से वो मिट्टी ले रही थी वहाँ स्याहू और सेहे की मांद थी। ननद के हाथ से मिट्टी खोदते समय सेही का बच्चा मर गया। उसी समय स्याहू माता वहाँ आई और कहने लगी, मैं तेरी कोख बांधूंगी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। तब ननद अपनी भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई सी अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी मन में सोचने लगी कि अगर मैंने मना किया तो सासू जी रुष्ट हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरी ननद के बदले मेरी कोख बांध दीजिए। इस घटना के पश्चात सभी घर पर आ गईं। इधर जो छोटी बहू थी उसके जब संतान होती तो 7 दिन बाद वो संतान मर जाती। एक दिन साहूकार की स्त्री ने एक पंडित जी को घर पर बुलाकर के पूछा, पंडित जी, मेरी छोटी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो, क्योंकि जो काली गाय है वो स्याहू माता की सहेली है। वह तेरी कोख छोड़ देगी और फिर तेरे बच्चे जीवित रहेंगे। उस बहू ने ऐसा ही किया। वो नित्य प्रति प्रातःकाल जल्दी उठ करके काली गाय के नीचे जाकर के गोबर उठाती, झाड़ू लगाती और फिर वहां से धो करके साफ करके जल्दी ही घर लौट आती। एक दिन काली गाय ने सोचा, ऐसा कौन है जो सुबह जल्दी आकर के मेरे स्थान को साफ करके जाता है? आज मैं खुद देखूंगी। आज वो माता तड़के ही जाग गई तो क्या देखा कि साहूकार की बहू वहां पर आकर के साफ सफाई कर रही है। तब गौ माता ने उससे कहा कि पुत्री, तेरे मन में क्या इच्छा है जो तू इतनी सेवा कर रही है? मांग, क्या चीज मांगती है? वो साहूकार की बहू कहने लगी कि जो स्याहू माता है, मैंने सुना है कि वो आपकी सहेली है। उन्होंने मेरी कोख को बांध रखा है। अगर आप चाहें तो मेरी कोख खुलवा सकती हैं। तब गौ माता उसकी सेवा से प्रसन्न होकर 7 समुंदर पार उसे अपने साथ में लेकर के चली। जब वो चलते चलते थक गई तो एक पेड़ के नीचे आराम किया। उसने क्या देखा कि वहां पर एक सर्प आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। वह उन बच्चों को मारने लगा। तब उस साहूकार की बहू ने क्या किया, उस सर्प को पकड़ करके मार दिया और ढाल के नीचे दबा करके रख दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां पर आई। वहां पर रक्त पड़ा हुआ जब देखा तो वो साहूकार की बहू पर चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है। अरे सर्प तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है।
तब गरुड़ पंखनी अपने बच्चों को देख करके खुश हो गई और कहने लगी, मांग तेरी क्या इच्छा है। गरुड़ पंखनी की बात को सुनकर के साहूकार की बहू कहने लगी कि मुझे 7 समुद्र पार जाना है, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो। वहाँ स्याऊ माता रहती हैं, मुझे उनसे मिलना है। तब गरुड़ पंखनी ने काली गाय को और साहूकार की बहू दोनों को पीठ पर बिठा करके 7 समुद्र पार छोड़ दिया। स्याऊ माता ने जब अपनी सहेली को आते हुए देखा तो कहने लगी, बहन आ, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। और फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में खुजली हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं, जरा मेरा सिर देख दो। तब काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके सिर में से जूएं निकाल दी। स्याऊ माता खुश हो गई और खुश होकर के कहने लगी कि मेरा आशीर्वाद है तुझे कि तेरे 7 बेटे और 7 बहू हों। साहूकारनी कहने लगी कि मेरे 7 पुत्र कहाँ से होंगे, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। तब स्याऊ माता कहने लगी कि मैं अपने वचन से नहीं फिरती, अगर अपने वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकारनी बोली कि मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है, आप मेरी कोख खोल दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर स्याऊ माता कहने लगी, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं खोलती तो नहीं लेकिन अब खोलती हूँ तेरी कोख। जा, घर जाकर तुझे तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना और 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। जब वह घर लौटकर आई तो उसने क्या देखा कि घर में 7 बेटे हैं, 7 बहुएं हैं। वह बड़ी खुश हुई, 7 अहोई बनाई और 7 कढ़ाई करी। दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू आकर के अपने बच्चों की याद करके रोने धोने न बैठ जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को वहां भेजा और कहा, जाओ जाकर के देखो वो अभी तक रोई क्यों नहीं। जब बच्चे वहां गए तो क्या देखा कि उनके घर में 7 बहुएं और 7 बेटे थे। आकर के अपनी माताओं को बताया और पूछने लगी हैं कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। तब वो कहने लगी कि तुमने तो अपनी कोख बनाई नहीं थी, लेकिन मैंने बनाई थी, लेकिन स्याऊ माता ने आज मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जैसे स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू पर कृपा की, ऐसे ही हम सब पर भी कृपा करना, हम सब के बच्चों पर दया करना और उनकी दीर्घायु करना। अहोई अष्टमी की ऐसी मान्यता है कि गिरिराज परिक्रमा में स्थित जो राधा कुंड है, अगर उसमें स्नान किया जाए तो निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। बोलिए राधा रानी की जय। आप सभी को एक बार फिर से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।